प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान से देखें कि भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में लेंस की क्षमता क्या है। लेंस की क्षमता के विषय में आज पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता होती क्या है, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में संबंध क्या है, इसके विषय में आपको बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि लेंस का कार्य क्या है। लेंस का कार्य है कि प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना उत्तल लेंस में, और अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर करना। क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है, ठीक है। इस उत्तल लेंस में देखें ये मुख्य अक्ष है, तो कोई भी किरणें अगर समांतर आती हैं उत्तल लेंस में तो क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस की तरफ मुड़ जाती है। क्या होती हैं, फोकस की तरफ मुड़ जाती हैं। और दूसरी तरफ इसी तरफ देख सकते हैं, अगर कोई अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो इसमें क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, ये फैल जाती है। क्या हो जाती है, ये डाइवर्ट हो जाती है, इसे डाइवर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये डाइवर्ट हो जाती है। ये किरण आ रही है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक कन्वर्ट होकर के किधर के कन्वर्ट हो गई, अंदर की तरफ फोकस पे पहुंच गई। जब ये किरण आ रही है तो क्या होगा, ये किरण डाइवर्ट होकर के इस फोकस की से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। तो एक चीज ध्यान दें, इससे कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ लेता है, ध्यान दें, कोई भी किरण प्रकाश की किरण जितना अधिक मोड़ लेता है, कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को, वह उस लेंस की क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ा जाता है, जितना अधिक मोड़ा जाएगा, वह उस लेंस की क्षमता कही जाएगी। क्या कही जाएगी, क्षमता कही जाएगी। और एक चीज ध्यान दें कि जिस लेंस की जितनी ज़्यादा फोकस लंबी फोकस दूरी होगी, उसमें मोड़ने की क्षमता उतना कम होगी। कहने का मतलब ध्यान दें, लेंस की क्षमता क्या है, अगर फोकस दूरी को, अगर ज़्यादा फोकस दूरी वाला कोई लेंस है, अगर फोकस दूरी यहाँ पर है, मान लीजिए किसी लेंस की, इस लेंस की फोकस यहाँ पर होता, दूर होता लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, तो क्या लेंस को मोड़ने की क्षमता कम हुई कि नहीं। अगर लेंस की मोड़ने की क्षमता कम हुई तो उस लेंस की क्षमता भी कम हो गई, लेंस की जो क्षमता कही जाती है वो भी कम हो। कहने का अर्थ हुआ कि लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी का प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है। कहने का मतलब यह है, यदि लेंस की क्षमता P है, यदि लेंस की क्षमता, किसकी, लेंस की क्षमता P इज इक्वल होता है 1/f। क्या होता है, 1/f। कहने मतलब कि लेकिन हाँ, f क्या हो, लेकिन परंतु f का मान मीटर में हो, किसमें, मीटर में नापा जाएगा। तो और इसका मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। क्या होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। और एक चीज भी देख लें कि अगर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर कही जाएगी। यदि लेंस की क्षमता 1 मीटर है तो लेंस की क्या कहते हैं, फोकस दूरी 1 मीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या कही जाएगी, 1 डायोप्टर कही जाएगी। और अगर लेंस को मीटर के अलावा सेंटीमीटर में, यदि लेंस की फोकस दूरी, यदि लेंस की फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी किसमें है, सेंटीमीटर में, किसमें हो, सेंटीमीटर में हो, यदि लेंस की फोकस दूरी किसमें हो,
सेंटीमीटर में हो तब f सेंटीमीटर, क्या f सेंटीमीटर इक्वल होगा f अपॉन 100 मीटर। क्या होगा, क्यों, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, P इक्वल हो जाएगा, तो P इक्वल होगा 1 अपॉन f अपॉन 100। क्या होगा, P अपॉन f अपॉन 100, या इसको लिख सकते हैं 100 अपॉन f। लेंस की क्षमता क्या हो गई, अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो तो लेंस की क्षमता को हम क्या लिखेंगे, 100 अपॉन f करके हल करेंगे, लेंस की भी जो भी फोकस दूरी होगी। ठीक है, और इसके अलावा आप एक चीज़ और इसमें बता दें, चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। क्या होगी, उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। इसी प्रकार अवतल लेंस की आप जानते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि उसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक मानी जाती है। इसी तरह लेंस की जो क्षमता होगी अवतल लेंस की वो भी ऋणात्मक होगी। आज के दिन इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास ऐसी सारी वीडियो कक्षा 10 के सारे क्वेश्चंस, कक्षा 10 की सारी मैथ के क्वेश्चंस, गणित में फिजिक्स के क्वेश्चन आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।